आसानी से होते ही। चलो माइक की गलती नहीं है, उसे भी माफ किया। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई भाषण देने नहीं आया हूं, बल्कि आपके सामने कुछ बताने आया हूं। अगले 10 मिनट तक आपके सामने नावेद शेख नहीं बोलेगा, आपके सामने एक पुलिस ऑफिसर बोलेगा। आवाज मेरी होगी, चेहरा मेरा होगा, लेकिन हर एक बात एक पुलिस ऑफिसर के दिल से निकलेगी। मेरा नाम क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी पहचान क्या है। मेरी पहचान है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, एक पुलिस कांस्टेबल हूं। हर रैंक का जो पुलिस अफसर है आज उसकी आवाज है। क्या हो गया? अचानक सब इतनी नफरत से क्यों देखने लगे मुझे? हम पुलिस वालों को तो आदत ही है। जब तक एक सोशल वर्कर यहाँ बात कर रहा था, जब तक एक आम आदमी यहाँ बात कर रहा था, तब बहुत प्यार से देखा जा रहा था मुझे। अब एक पुलिस वाला बात कर रहा है तो इतनी नफरत से देखा जा रहा है। अपने हाथ बांध लेता हूं मैं पहले तो, यही इसी तरह। हम पुलिस वालों के वैसे भी हाथ बंधे ही होते हैं। अचानक आज अजीब घटना हुई। सुबह घर से निकला, घर से निकलते ही मेरे पड़ोसी का लड़का, अभी 10वीं पास किया उसने, मुझे मिला। मैंने पूछा बेटा क्या चल रहा है? उसने कहा मैंने अभी अभी कॉल सेंटर में जॉब ज्वाइन किया है, रिजल्ट आने के बाद 25,000 सैलरी है मेरी, 10-12 हज़ार तो इंसेंटिव कमा लेता हूँ और ओवर टाइम करके और 5-6 हज़ार कमा के 40,000 तो पूरे कर ही देता हूँ। मैंने कहा शाबाश बेटे, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन रास्ते में मैं सोचने लगा, क्या सोचने लगा आप खुद सोचो। एक कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, अच्छी बात है, मेहनत कर रहा है, उसे उसकी जो भी मेहनत का हक है मिलना चाहिए। लेकिन मैं अपने बारे में सोचने लगा कि हम पुलिस वालों का क्यों फ्रस्ट्रेटेड हूं मैं? हाँ, वजह क्या है? पहले नहीं था मैं था। जब मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी, बहुत गर्व था मुझे, बहुत खुशी थी। आईने में खुद को वर्दी पहन के देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। दोस्तों, मेरी नौकरी लगी। कुछ ही टाइम बाद एक चेक नाके पे, जैसे नॉर्मल चेकिंग होती है, मैंने एक BMW रोकी। वो BMW में जो गाड़ी चला रहा था, उसने कहा जानता है मैं कौन हूं? बियर पी थी, दारू पी थी, और मुझे कह रहा है जानता है मैं कौन हूं। मैंने बोला आप जो भी हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, और आपने बियर पी है, अलाउड नहीं है, आप फाइन भरिए और जाइए। बोलता मैं यहाँ के एमएलए का मैं भतीजा हूं, किससे बात कर रहे हैं? मैंने बोला फाइन तो आपको भरना ही पड़ेगा, फाइन तो आपको भरना ही पड़ेगा, रूल सबके लिए रूल है। बहुत झगड़ा हुआ, उसने मुझे बहुत उल्टा सा कुछ कहा, गालियां तक दे दी। लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ, मैंने उससे फाइन लेके ही छोड़ा। घर पे जाके मैंने अपनी बीवी को बोला, बच्चे को बोला कि देखो आज ऐसा ऐसा हुआ है, और मुझे अपनी वर्दी पे फर्क है कि मैंने उसे जाने नहीं दिया। उसने गलत किया तो मैंने उसका दंड लिया। उसका खुशी खुशी कुछ दिन निकल गए। अचानक एक दिन मेरे ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया। ऐसी जगह ट्रांसफर किया मुझे साहब, बता नहीं सकता मैं। बहुत तकलीफें हुई। मेरे बच्चे का एडमिशन कटाना पड़ा। अच्छी स्कूल में जाता था, मैं उसे ऐसी स्कूल में जाते देखा ट्रांसफर के बाद, जिसको आप देख के बोल भी नहीं सकते वो स्कूल है, उसकी हालत ऐसी थी।
सारा सामान पूरा शिफ्ट करना पड़ा, उसमें भी खर्चे हुए, पूरा माहौल ही बदल गया। मेरी गलती क्या थी? क्या गलती थी मेरी? यही कि मैंने ईमानदारी से अपना काम किया। और मेरे बच्चे की क्या गलती थी? उसने क्यों सजा काटी इस चीज? मैं टूट गया पूरा, अंदर से पूरा जज्बा मर गया मेरा कि सही करने वालों के साथ ये होता है। क्या फैमिली लाइफ है मेरी? सुबह घर से निकलता हूँ तब बच्चे सोए होते हैं, और घर आते आते तो इतना वक्त हो जाता है कि तब भी बच्चे सोए होते हैं। कौन सा फेस्टिवल, कौन सा फैमिली प्रोग्राम, कौन सी बर्थडे, मुझे तो याद नहीं मैंने कोई अपने घर पे बनाई होगी। अरे साहब, कोई मर भी जाता है ना फैमिली में, तब भी काफी बार ऐसा होता है कि तब भी छुट्टी नहीं मिल पाती है। मैं पूरे देश की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन अपने घर की नहीं कर पा रहा हूँ, अपने फैमिली की नहीं, अपनी खुद की। जहां भी कुछ भी होता है, एक जेब काटी जाती है, या कोई खून होता है, कोई दंगा होता है, राइट्स होते हैं, या टेररिस्ट अटैक होता है, कौन होता है? नहीं खड़ा होता। किसके लिए कर रहा हूँ? आपके लिए। जिस वेदर कंडीशन में काम करता हूँ, हर कोई जानता है कि उस धूप में, उस बारिश में काम करना हर एक के बस की बात है। और इसके बाद क्या मिलता है मुझे? क्या सैलरी है मुझे? जो मेरी सैलरी है, डेमोक्रेसी है, सबको मालूम है। मैं अपना रेंट भरूं, मैं फीस भरूं बच्चे की, राशन भरूं, क्या करूं उसमें? इंश्योरेंस कितना है आपका? मेरे ये कलीग मारा गया था टेररिस्ट अटैक में, काउंटर फाइट करते हुए, और जिसकी फैमिली को पूछने भी नहीं आता, कोई देखता भी नहीं मुझको। और कितना अमाउंट मिला, उससे क्या होगा? क्या वो सफिशिएंट है? होम लोन नहीं मिलता हम पुलिस वालों को, घर का सपना सपना ही रह जाता है। क्या कोई ग्रीवियंस सेल है जो हमारी बातें सुन सकता है, जो हमारी कंप्लेंट सुन सकता है? हम कहाँ जाके अपनी तकलीफें बताएं? अरे साहब, जब छुट्टी पे से भी हम पूरे दिन, हमें बुला दिया जाता है और हम जाके काम करते हैं पूरा दिन, 68 रुपीज़ मिलता है हमें, 65-70 रुपया मिलता है। क्या हमारी ये बेइज्जती नहीं है? व्हीकल्स बराबर नहीं है, उसका मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस हम कराएं या तो हमारी व्हीकल यूज़ करें, और अगर हमारी व्हीकल यूज़ करें तो उसका पेट्रोल भी हम ही भरें, क्योंकि वो सरकारी व्हीकल है। हमारे क्वार्टर्स आप आके रहिएगा, मैं कहता हूँ आप 2 दिन आके हमारे क्वार्टर्स में रहिए, तो खुद वो जिंदगी गुजारिए, तब आपको हमारा दर्द भी समझेगा। हमारे बच्चों को बाहर जाके पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि क्वार्टर्स इतने छोटे होते हैं, तो उसमें पढ़ाई करना भी बहुत डिफिकल्ट है, उसमें रहना ही डिफिकल्ट रहता है। क्या सब वजह है? कम पुलिस फोर्स है इसके वजह से, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? सिस्टम अपॉइंट करता है पुलिस, लेकिन हम उसकी सजा क्यों भुगतते हैं अगर वो कम है? हर चीज में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, या तो हमें टर्मिनेट कर दिया जाएगा या तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पता है ना, मेरा एक किस्सा बताया आपको, मैंने एक गाड़ी रोक ली, एमएलए की भतीजी की, मुझे ट्रांसफर कर दिया। और साहब, जब हम पुलिस ज्वाइन करते हैं तब हमारा बैकग्राउंड चेक होता है कि हम पे कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, हमारा बैकग्राउंड क्लीन है कि नहीं। लेकिन जब हम किसी बड़े पॉलिटिशियन को सल्यूट मारते हैं ना, तब उस पर 40-40 केस होते हैं। जब आपने पुलिस के लिए ये कानून बनाया, तो जो पुलिस के ऊपर जिनको बनाया उनके लिए कानून क्यों नहीं बनाया? एक पुलिस वाला जब किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के पॉलिटिशियन को सल्यूट मारता है ना साहब,
तो वो ऊपर से नीचे तक टूट जाता है, पूरा पूरी तरह टूट जाता है। हमारा देश छोटा देश नहीं है, बड़े देशों में गिनती है, लेकिन बड़े देशों की पुलिस को स्ट्रेस काउंसलिंग होती है, प्रॉपर काउंसलर्स होते हैं। हमारे को देख के लगता है आपको भी काउंसलिंग होती है। साहब एक बात बताओ, ठंडे दिमाग से सोच के 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय 16-18 घंटे ड्यूटी करवाना, क्या ये हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? क्या ह्यूमन राइट्स हमारे लिए नहीं है? और ओवर टाइम करवा रहे हो तो उसका हक तो दो, उसका ओवर टाइम पे तो दो, वो तो हक की चीज है। हर कंट्री में मिलते हैं, ज्यादातर कंट्री में जो इंडिया की बराबरी में है। अरे साहब छोड़ो, ऑफिशियल लंच टाइम तक नहीं है काफी जगहों पे, पानी तक नहीं है, साधन पानी की बात कर रहा हूं मैं, जाके आप चेक करो खुद, वॉशरूम की सुविधा नहीं हो रहा। आज के न्यूज़पेपर देखो, आज के देख लो, सुबह हेल्थ चेकअप नहीं अलॉटेड है, हायर रैंक्स को है लेकिन लोअर रैंक्स को नहीं है। इतने बार तो आधी छुट्टियों में वापस बुला दिया जाता है। एक्सेसरीज आप खुद ही चेक कर लो, हमारे पास बराबर है कि नहीं, भले वो हेलमेट हो, बेल्ट हो, गॉगल्स हो, बहुत सारी चीजें। अरे साहब एक्सेसरीज तो छोड़ दो, हमारी सेफ्टी का क्या है? सेफ्टी इक्विपमेंट्स का क्या है? बेसिक सेफ्टी रूल्स का क्या है? हमारी वेपन्स जो है, ये ज्यादातर लोगों को मालूम है बात कि अच्छे कंडीशन में नहीं है। हमारी कंडीशन जो है, हमसे काम तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2014 के हिसाब से हम लोग करें, लेकिन हमारी कंडीशन, हमें जो फैसिलिटीज दी जा रही है वो 1960 की है साहब, 1960 की है। हमें तो इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं, हम में से ज्यादा कलीग्स को कि कोई गोली चलाएगा तो ये सेफ्टी जैकेट को रोक भी पाएंगे कि नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी कोई खास बोनस नहीं है ही नहीं। कितने बार तो कोर्ट में हम क्रिमिनल्स को ले जाते हैं, उस पर हम ही खर्चा करते हैं। ये बात तो सत्यमेव जयते ने भी पूरी प्रोग्राम में बता दी सबको। आप सोचिए ये सब चीजें, आपकी गाड़ियां हैं, गाड़ियों में जीपीएस है, आपको नहीं लगता पुलिस की गाड़ियों में भी जीपीएस तो होना चाहिए? साधारण सी चीज है, जल्दी पहुंच सकेंगे हम लोग हर जगह, है जीपीएस। कोई अप्रिसिएशन नहीं, अच्छा काम करो, हम इंसेंटिव्स नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन अप्रिसिएशन तो करते हैं। सोशल कंडीशन, वर्किंग कंडीशन खराब से खराब, बदतर से बदतर होती जा रही है। कोई फिजिकल ट्रेनर अलॉटेड नहीं है। हम सिर्फ एक कठपुतली है सिस्टम के, पॉलिटिशियंस के। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर हर दिन हम झेलते हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे ज्यादातर जगहों पे चेंजिंग रूम्स तक नहीं है। अरे साहब इंटरनेट तक नहीं है पुलिस चौकियों में। और गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिल रहा है? क्या गवर्नमेंट इतना सपोर्ट दे रही है? जो रेनकोट तक मिलते हैं हमें बारिश में, 1-2 बार पहन के आप जाओगे तो तीसरी बार से सोचोगे मैं ऐसे ही चले जाता हूँ, ज्यादा अच्छा है, भीगते हुए जाता हूँ, ज्यादा अच्छा रहता है। कोई एजुकेशनल रिजर्वेशन नहीं हमारे बच्चों के लिए, जब ट्रांसफर हो वहां पे वापस से डोनेशन भरो जाके, हर 2 साल में ट्रांसफर, हर 2 साल में डोनेशन भरो। और हमेशा एक तलवार लटकी रहती है सस्पेंशन की। हम तो अपनी बातें रखने के लिए, आज एक पुलिस ऑफिसर नावे चेक के अंदर आके तो बोल भी दे रहे हैं, लेकिन हम तो पब्लिक में बात भी नहीं कर सकते अपने बारे में, क्योंकि हम यूनियन नहीं बना सकते। यूनियन बनाएंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे, यूनियन बनाने में भी सस्पेंड हो जाएंगे। हमारी पुलिस, हम टैक्स से भी होने चाहिए थे आज के जमाने के हिसाब से,
लेकिन उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। स्टेशनरी तक नहीं है साहब। आप सोचिए ठंडे दिमाग से, हमने जो पुलिस का कैलिबर बनाया है हमारी कंट्री में, क्या वो सही है? 26/11 के अटैक्स हुए थे, कौन सा पॉलिटिशियन, कौन सा सेलिब्रिटी, कौन सा बिजनेसमैन या कौन सी पब्लिक आके गोलियां खाई थी? हम गए थे ना गोली खाने, और हमारी लाइफ ऐसी है, हर टाइम हम ही जाते हैं ना गोली खाने के लिए। बताने को बहुत कुछ है, बताते चले जाऊंगा, ये आधा घंटा और चला जाएगा। कितने पुलिस ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको पैनिक अटैक आता है, रात में नींद नहीं आती, स्ट्रेस है, क्योंकि आधी पुलिस फोर्स, पूरी पुलिस फोर्स ही काम कर रही है। कभी कभी 3-3, 4-4 दिन के स्ट्रेच पे काम कर लेते हैं। और सबने फोटोज तो देखे ही है, इलेक्शन ड्यूटी पे हमारा क्या हाल होता है। वोटिंग तो हमें कभी वैसे भी नहीं करने मिलती, लेकिन हमारा हाल भी देख लिया सबने। फोटोज आजकल बहुत इंटरनेट पे चल रहे हैं। कितने आपको पता है कि हमारे देश के पुलिस डिपार्टमेंट का सुसाइड रेट बहुत हाई है। क्या ऐसी चीज़ है जिससे हम सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं? इतनी ऐसी सोच कैसे आ सकती है? क्या हालात में गुजर रहे हैं दोस्तों। मुझे ये नर्क में रहना है, मुझे झेलना है, तो मुझे पता है मेरा कुछ नहीं होना। मैं बस एक ही बात कहता हूँ जिससे मैंने बात शुरुआत की थी कि मुझसे नफरत मत करना। मुझे हालात ने ऐसा बनाया है, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। मैं आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि पहली बार आपने एक पुलिस ऑफिसर की पूरी बात सुनी। इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं टूट चुका हूँ। आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए धन्यवाद। अब नावेद शेख बोलेगा। क्या है ये एचएफएफ? कौन है नावेद शेख? हाथ ऊपर होने लगा, नावेद शेख आ गया। अब हाथ खुलेंगे और अब बात भी होगी सीधी सीधी। एचएफएफ क्या है? नावेद शेख कौन है? और क्या है मिशन उड़ान? क्या है उड़ान बिल? नावेद शेख कुछ नहीं, एक फ्रस्ट्रेशन है कॉमन आदमी का। आज से 3 साल पहले एक 27 साल के लड़के ने एक डिसीजन लिया, एक ऐसा डिसीजन जो उसकी नहीं सभी की लाइफ चेंज कर देने वाला था। 8-10 साल की एक लड़की को देखा था मैंने कचरे के डब्बे में, कोई ढूंढ रहा था। 2 मिनट तक मैं देखता रहा, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। मैं सो नहीं पाया बहुत दिन तक। एक डिसीजन लिया कि अब टाई निकाल देनी है और अब सर पे कफन बांध देना है। एचएफएफ वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हजारों में लोग जुड़ते जा रहे हैं पूरे देश भर में, क्योंकि उन्हें कुछ करना है सोसाइटी के लिए। और उड़ान बिल हर पुलिस वाले का हक है। बड़ा काम करने के लिए बड़ी तैयारी चाहिए होती है। आप बॉक्सिंग रिंग में जाते हो तो डायरेक्टली नहीं उतरते हो, आप पहले महीनों तक अपनी बॉडी बनाते हो, फाइट सीखते हो, टेक्निक सीखते हो। मुझे 3 साल लग गए, 3 साल। मैंने एचएफएफ कमेटीज बनानी शुरू की, 15 स्टेट में कमेटी एचएफएफ की आज के टाइम पे। एक से शुरुआत की, 100 मेंबर बनाए। वो 100 मेंबर बनाना बहुत डिफिकल्ट था।
100 से 500, 500 से 1000, जगह जगह पे जा जाके सेमिनार्स लिए, समझाया लोगों को। 1000 से 2000, 2000 से 5000, 5 से 10, आज 20,000 से ज्यादा मेंबर थे पूरे HFF में। 15 स्टेट, 6 नेशनल डिपार्टमेंट और 20 ऐसे प्रोजेक्ट जो चलाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। उसे बोलना बहुत आसान है लेकिन उसे चलाना बहुत डिफिकल्ट है। मैं नेशनल इश्यूज पे काम करना चाहता था। जब हमने रिसर्च शुरू किया, बहुत रिसर्च किया, बहुत मेंटल प्रिपरेशन की इस चीज के लिए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि 3-4 इश्यूज जो है बहुत ऐसे जिन पे काम करना बहुत जरूरी है। फार्मर्स का इश्यू है। मैं आपको ओपनली वो कहता हूं फोरम में, जिस दिन मिशन उड़ान पूरा हो गया, भले से साल 2 साल जितना भी टाइम लगे, उसके बाद हम फार्मर्स के लिए अपनी लड़ाई शुरू करेंगे, अपने किसानों के लिए। जो लोग पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या उड़ान बिल बना के पास करवा दिया जाएगा, क्या इतना आसान है? और मैं एक ही जवाब देता हूं कि हर वो काम इम्पॉसिबल ही लगता है जब तक कोई उसे हिम्मत से करके नहीं दिखाता। इस देश में हजारों MP आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हजारों MLAs आए, हजारों मिनिस्टर्स आए, बड़े से बड़े मिनिस्टर्स आए, हजारों सेलिब्रिटीज आए, हजारों बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स आए, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की पुलिस डिपार्टमेंट के हक के लिए आवाज उठाने की। HFF ने किया। क्यों नहीं की? 67 ईयर्स में नहीं की, आजादी के बाद कभी नहीं की। कोई वोट बैंक थोड़ी है, कुछ फायदा नहीं होना है इस पे आवाज उठा के, इसलिए उसको साइड में रख दिया गया। और यूनियन नहीं बना सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट प्रोटेस्ट खुद नहीं कर सकता, तो उनके लिए करेगा कौन? मैं करूंगा, हम सब करेंगे। जो रक्षक हमारे लिए दिन रात इतनी मुश्किलों में काम करते हैं, अब हमारा फर्ज बनता है कि अब हम उन्हें सपोर्ट करें। मैं अपनी पूरी पागलपन, पूरी ताकत, पूरी हिम्मत, पूरा टाइम, सब चीज, हर जो भी चीजें पॉसिबल होगी सब कुछ लगा दूंगा, लेकिन उड़ान बिल पास कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उड़ान बिल बनाऊंगा, हर पॉइंट कवर करूंगा उसमें। जो भी पुलिस का हक है वो सारे के सारे पॉइंट्स कवर करूंगा और देखना कुछ ही महीनों में रेडी होगा पूरी तरह। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोशिश करूंगा उड़ान बिल पास कराने की। कोशिश पे मैं बिलीव नहीं करता यार, नहीं करता बिलीव। ओपन फोरम में कहता हूं, मुझे देश के हर एक पुलिस ऑफिसर की कसम है कि उड़ान बिल पास करा के छोड़ूंगा। गलत काम करने के लिए कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, बस कर दो। निकलने के भी बहुत सारे रास्ते मिल ही जाते हैं। सही काम करने निकलो तो 50 प्रोसीजर, 50 रूल्स। अरे जब गलत काम करने के लिए लोग नहीं डरते तो हम सही के लिए क्यों डरे? मेरी मांग वैलिड है। जितने भी जगह बात हुई है, जितने भी स्टेट्स में जितनी भी जगह पर बात हुई है, सब कायदे का वैलिड है, लॉजिकल है। और आप ठंडे दिमाग से सोचिए, इससे सिर्फ पुलिस का ही नहीं, ये पूरा चेन है, चेन। पुलिस का ही नहीं, पब्लिक का भी फायदा होगा, पूरे देश का फायदा होगा। मैं डिमांड करूंगा 8 घंटे का वर्क टाइम है तो 8 घंटा ही होना चाहिए। बच्चों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए डिपार्टमेंट में। टर्म इंश्योरेंस, दोस्तों ध्यान से सुनिए कि 1 करोड़ का जो टर्म इंश्योरेंस होता है, आपको मालूम है उसका साल का प्रीमियम कितना होता है? 6,000-8,000 रुपया होते हैं। 6,000-8,000 रुपया मतलब महीने का कितना? 500-600 रुपया हो गया। अगर हम 1 लाख पुलिस ऑफिसर्स को भी गिन ले तो मतलब उनको 1 करोड़ का कवरेज, मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूं, कवरेज की, कवरेज देने के लिए पर हेड 500 रुपीज
खर्चा है। मतलब कितना हो गया, 1 लाख पुलिस ऑफिसर पे कितना, 5 करोड़ का खर्चा। जब अजमल कसाब पे 60 करोड़ खर्चा कर दिए तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पे 5 करोड़ खर्चा नहीं कर सकते? हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन्स नहीं मिलते, मतलब क्या क्रिमिनल से क्या? ओवर टाइम पे मिलना चाहिए। फेस्टिवल्स में मैं समझता हूँ पुलिस फोर्स कम है, लेकिन फोर्स बढ़ाइए। फेस्टिवल में हर साल नहीं, 1 साल 8 से छुट्टी दीजिए। अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसको क्रिसमस 1 साल 8 से दीजिए, कोई हिंदू है तो उसको दिवाली 1 साल 8 से दीजिए, कोई मुस्लिम है तो उसको ईद 1 साल 8 से दीजिए। अरे वो भी इंसान है, उसके भी ह्यूमन राइट्स है, सोचिए उसके बारे में। अच्छे क्वार्टर्स, अच्छे व्हीकल, ये सारे डिमांड हो गए उड़ान बिल में। ये जो प्रमोशन गैस का जो गड़बड़ी है, अभी मैं नहीं बता सकता इधर पे स्टेज पे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। दोस्तों, मैं इसकी जड़ पकड़ना चाहता हूँ, और जड़ ये है कि पुलिस फोर्स कम है, उसके वजह से जो अवेलेबल फोर्स है, जो कि ऑलमोस्ट आधी है, उसी को पूरा काम करना पड़ा। लेकिन जब तक ये देश में आवाज नहीं उठाओ ना, कोई सुनता नहीं है। ये पुलिस फोर्स, अरे हालत ऐसी बना दी, कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता। गलती किसकी है? गलती किसकी बताऊं? गलती सिस्टम की है, पॉलिटिशियन की, और हम पब्लिक की भी है। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का हर एक बंदा हमारे लिए वहां पे खड़े होता है, उस तपती धूप में, उस ऐसी बारिश में, जब तक हम अपनी गाड़ियों से बाहर भी नहीं निकलेंगे। हम अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते 10 मिनट भी, एसी ऑफिस से, वो धूप में एक ट्रैफिक कांस्टेबल पूरा दिन जो खड़ा रहता है। आधुनिक हथियार होना चाहिए, एटलीस्ट टक्कर के तो हो, जो क्रिमिनल्स लेके घूम रहे उससे तो बेहतर है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स अच्छे होने चाहिए। ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को भी प्रॉपर कैनोपीज दो। कैनोपीज दी, उसमें क्या पूरा बारिश का पानी तो अंदर होता है। स्लाइडिंग लगाने में कितना खर्चा जाता है? गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है, हमारे गवर्नमेंट के पैसे की कमी नहीं है। आप वेरीफाई कर दिए, आरटीआई डाल के वेरीफाई करें, पैसे की कमी नहीं है, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। मालूम है कि इनके लिए तो कोई आवाज उठाना नहीं है, ना ही कोई वोट बैंक है, तो कोई सोचेगा ही नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं। बेटर पुलिस स्टेशन होने चाहिए। पुलिस स्टेशन के हालात क्या है आप लोग कुछ जाइए देखिए, अगर वो अच्छे से रहे। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम कॉमन लोग कभी भी रोड पे थूक देते हैं, थूकते हैं तभी तो रुकते हैं। हम मॉल में जाते तब थूकते क्या? नहीं थूकते। माहौल ऐसा बन गया कि थूकेगा ही नहीं बंदा। जब आप अच्छे फैसिलिटीज दोगे, अच्छे आर्म्स एंड एम्युनिशन दोगे, अच्छी सैलरी दोगे, तब मैं कहता हूं इंडियन पुलिस से आगे कोई पुलिस नहीं रहेगी। आप उनको फ्रीएड दे रहे हो और बोल रहे हो कि मर्सिडीज की स्पीड में चला, कैसे पॉसिबल है? मैं कितना भी अच्छा ड्राइवर हूं, अरे दो ना मुझे भी BMW मर्सिडीज, तो मैं दिखाता हूं मेरी स्पीड क्या है। मैं कोई बड़ी मांग नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो बेसिक हक है वो सब मिलना चाहिए। एम्बुलेंस होनी चाहिए पुलिस स्टेशन के आजू बाजू में, 20-20 मिनट तो एम्बुलेंस आने को लग जाती है, और फिर लोग कहते हैं कि पुलिस लेट करती है। ये सब फॉरेन कंट्रीज में है, अवेलेबल है, आप देखिए। हर कोई, जनरल पब्लिक, मिडिल क्लास, हर किसी की अच्छी लाइफ है, पुलिस डिपार्टमेंट की क्यों नहीं? सोचिए। मैं उड़ान बिल के सपोर्ट के लिए हर कॉलेज में जाऊंगा, हर गली में जाऊंगा, हर कंपनीज में जाऊंगा, हर सोसाइटीज में जाऊंगा, और हक से सपोर्ट मांगूंगा हर एक से। क्या उड़ान बिल के लिए सपोर्ट कीजिए, मुझे कोई शर्म नहीं, मुझे मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। दोस्तों, उड़ान मेरी मांग नहीं है, उड़ान मेरी जिद है, और गर्व है मुझे ऐसी जिद से जिससे हजारों लाखों पुलिस ऑफिसर्स और उनके फैमिलीज का भला हो जाना है। HFF के पूरे 20,000 मेंबर्स ये ब्लैक पैंट बांध लेना निषेध के लिए, और उस दिन तक निकालना मत जिस दिन तक उड़ान बिल पास नहीं हो जाता है। दोस्तों, उड़ान बिल कुछ ही महीनों में रेडी होगा, और मैं उसे गवर्नमेंट के पास भेजूंगा, होम मिनिस्ट्री के पास भेजूंगा, और अगर उड़ान बिल पास नहीं किया
नहीं किया। तो नावेद शेख अपने पूरे 20,000 मेंबर्स लेके सीधा होम मिनिस्ट्री पे धरना देगा। दोस्तों, मैंने बहुत बारीकी से इन सब चीजों को स्टडी किया है, इसलिए मैं इतना गुस्से में हूं। आज हम अपने घरों में महफूज बैठे ना, कहीं ना कहीं बाहर एक गली में पुलिस ऑफिसर खड़ा है, लेकिन उसे खड़ा ही रह गया है। इसके लिए कुछ करना जरूरी है। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरी जान गई तो गई। हजारों पुलिस ऑफिसर्स ने जान गंवा दी हम पब्लिक के लिए। अगर पब्लिक में से मुझ जैसे किसी एक की जान चली भी गई तो चलेगा, लेकिन बिल पास करवा के छोड़ना। आपको पता है, इस दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि पुलिस के हक के लिए पब्लिक रोड पे उतरेगी। वो पब्लिक जो चिढ़ती थी पुलिस से, नफरत करती थी, हमने ये सारे पॉइंट्स रख के उनको बताया, और तब वही लोगों ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप जहां बोलोगे, जैसे बोलोगे, जिस तरह का सपोर्ट बोलोगे हम करेंगे। और पब्लिक को पुलिस के लिए रोड पे उतारना, ये काम तो रजनीकांत भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ आप एचएफएफ के मेंबर ही कर सकते। और आप कर रहे हो। आपने पता नहीं कितने लोगों को कन्विंस कर दिया। मुझे कहां से मेल्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हमें उड़ान बिल के लिए सपोर्ट करना, हम क्या करें। दोस्तों, मैं कोई पॉलिटिकल पोस्ट पे नहीं हूं, ना ही मैं किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे हूं। ओपन पब्लिक में कह रहा हूं, ना ही मेरा कोई गॉडफादर है और ना ही मुझे किसी का बैकअप है। लेकिन एक बात मुझे पता है, जो आप एचएफएफ के मेंबर से मैंने सीखी है, कि बड़ा काम करने के लिए बड़ी पोस्ट की जरूरत नहीं है या बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है। बड़ा काम करने के लिए बड़ा जिगर चाहिए। और क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, कोई पॉलिटिकल पोस्ट पर नहीं है, तो मुझे कोई ऊपर से फोन भी नहीं आना कि अरे ये काम रोक दो, ये छोड़ दो, इसको जाने दो, ये मत करो, वो करो। ऊपर कोई है ही नहीं ना, मेरे ऊपर कोई है ही, ऊपर वाला ही है। वो क्या, वो थोड़ी रोकेगा अच्छे काम के लिए। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि मैं वो ऐतिहासिक अनाउंसमेंट करूं जिसका आप सबको इंतजार है। आज का डेट, आज का टाइम और ये जगह याद रखना, नोट करके रख लेना, क्योंकि आज मैं नावेद शेख अपने पूरे 20,000 ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ पूरे हिंदुस्तान में मिशन उड़ान लॉन्च करता हूं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ 1 मिनट का समय लेना चाहता हूँ और मैं नवेद सर को यहाँ पर 2 मिनट के लिए बुलाना चाहता हूँ। नवेद सर प्लीज़। सॉरी, मैं एक बार और तकलीफ दे रहा हूँ आपको। नवेद सर ने हम लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें दी है। इन सालों में हमने इनसे हर चीज़ पाया ही है। आज मैं सारे एचएफएफ फैमिली की तरफ से इनको कुछ भेंट देना चाहता हूँ। आज मैं इनको एक लक़ब देना चाहता हूँ जो हम प्यार से उनको देना चाहते हैं, लीडर का। मैं आज से नवेद सर को लीडर अनाउंस करता हूँ हम सभी लोगों का। आज ये एचएफएफ के हैं, कल पूरे हिंदुस्तान के होंगे। और मैं इनको एक मोमेंटम देना चाहता हूँ अपनी ओर से, हमारे एचएफएफ फैमिली की ओर से। सर प्लीज़ इसको खोलिए ज़रा, ये सारे लोगों का प्यार इसमें बसा हुआ है। हाँ, नहीं तो बोलना, घर पे जाने के बाद सबको क्या पता चलेगा। दिल से दिए सब लोगों ने।
ये हम सब तरफ से नवेद सर को। आज से सब लोग नवेद सर को लीडर के नाम से पुकारेंगे। हमारे सबके लीडर एक पे बोल रहे। थैंक्स अ लॉट।